इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिससे आज तक उसे तानाशाही के लिए याद किया जाता है। एक ऐसा डिक्टेटर जिसके नाम से दुनिया खौफ खाती थी, जिसके एक एक्शन ने यूरोप को दूसरे विश्व युद्ध के आग में झोंक दिया था। एक ऐसा नाम जिसके बाद दुनिया में कहीं किसी ने मनमानी की तो उसे तुरंत उसी नाम से बुलाया जाने लगा। और राष्ट्रवादी स्कूल का एक ऐसा विद्यार्थी जिसने न केवल जर्मनी बल्कि दुनिया के कई मुल्क के लोगों ने अपने मुल्क और अपने गुट के लिए गर्व की भावना और जोश पैदा कर दी। फारसीवादी विचारधारा का वो अड़ेल मिजाज नेता जिसने खुद अपने जीते जी यह नहीं सोचा होगा कि उसके जाने के बाद दुनिया भर के लोग उसे इस तरह जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जर्मनी का तानाशाह अडोल्फ हिटलर के बारे में। अडोल्फ हिटलर एक जर्मन जाट शासक थे। वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मनी कामगार पार्टी के नेता थे। इस पार्टी को प्रायः नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता था। सन 1933 से सन 1945 तक वह जर्मनी के शासक रहा। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ जब उसके आदेश पर नात्सी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया था और वादे के अनुसार उन दोनों ने नाजी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वान नामक स्थान पर 20 अप्रैल साल 1889 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई। पिता के मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की अवस्था में वे वियना चले गए। कला विद्यालय में प्रविष्ट होने में असफल होकर वे पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगे। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो वे सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। साल 1918 ईस्वी में युद्ध में घायल होने के कारण वे अस्पताल में रहे। जर्मनी की पराजय का उनको बहुत दुख हुआ। साल 1918 ईस्वी में उन्होंने नाजी दल की स्थापना की। इसके सदस्यों में यहूदी विरोधी नाजी राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा हुआ था। इस दल ने यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए दोषी ठहराया। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने नफरत भरे भाषणों में उसे ठीक करने का आश्वासन दिया तो अनेक जर्मन नाजी इस दल के सदस्य हो गए। हिटलर ने भूमि सुधार करने, वर्साई संधि को समाप्त करने और एक विशाल नाजी जर्मन साम्राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य जनता के सामने रखा, जिससे जर्मन लोग खुश से रह सके। इस प्रकार साल 1922 ईस्वी में हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गया। उन्होंने स्वास्थ्य को अपने दल का चिन्ह बनाया। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहनी सैनिकों की टुकड़ी तैयार की। साल 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। इसमें वे असफल रहे और जेल खाने में डाल दिए गए। वहीं उन्होंने मीन कैंप अर्थात मेरा संघर्ष नामक अपनी आत्मकथा लिखी। इसमें नाजी दल के सिद्धांतों का विवेचन किया। उन्होंने लिखा कि जर्मन जाति सभी जातियों में श्रेष्ठ है, उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। यहूदी सदा से संस्कृति में रोड़ा अटकाते आए हैं। जर्मन लोगों को साम्राज्य विस्तार का पूर्ण अधिकार है। फ्रांस और रूस से लड़कर उन्हें जीवित रहने के लिए भूमि प्राप्ति करनी चाहिए। साल 1930 से 1932 में जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो गई। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली। जर्मनी की आर्थिक दशा बिगड़ती गई और विजयी देशों ने उसे सैनिक शक्ति बढ़ाने की अनुमति की। साल 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मनी संसद को भंग कर दिया, कम्युनिस्ट दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को नाजी बनने के लिए ललकारा। हिटलर ने डॉक्टर जोसेफ गोएबल्स को अपना प्रचार मंत्री नियुक्त किया। नाजी दल के विरोध व्यक्तियों को जेल खानों में डाल दिया गया। कार्यकारिणी और कानून बनाने की सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में ले ली।
साल 1934 में उन्होंने अपने को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसी वर्ष हिंडनबर्ग के मृत्यु के पश्चात वे राष्ट्रपति भी बन गए। नाजी दल का आतंक जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा गया। साल 1933 से 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। नवयुवकों में राष्ट्रपति के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करने की भावना भर दी गई और जर्मन जाति का भाग्य सुधारने के लिए सारी शक्ति हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। हिटलर ने 1933 में राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया और भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी का सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। प्रायः सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण दिया गया। साल 1934 में जर्मनी और पोलैंड के बीच एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधि हुई। उसी वर्ष ऑस्ट्रिया के नाजी दल ने वहां के चांसलर डॉल्फस का वध कर दिया। जर्मनी की इस आक्रामक नीति से डरकर रूस, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, इटली आदि देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए पारस्परिक संधियां की। उधर हिटलर ने ब्रिटेन के साथ संधि करके अपनी जल सेना ब्रिटेन की जल सेना का 35% रखने का वचन दिया। इसका उद्देश्य भावी युद्ध में ब्रिटेन को तटस्थ रखना था। किंतु साल 1935 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर की शस्त्रीकरण नीति की निंदा की। अगले वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को भंग करके अपनी सेनाएं फ्रांस के पूर्व में राइन नदी के प्रदेश पर अधिकार करने के लिए भेज दी। साल 1937 ईस्वी में जर्मनी ने इटली से संधि की और उसी वर्ष ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। हिटलर ने फिर चेकोस्लोवाकिया के उन प्रदेशों को लेने की इच्छा की जिनके अधिकतर निवासी जर्मन थे। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर को संतुष्ट करने के लिए म्यूनिक के समझौते से चेकोस्लोवाकिया को इन प्रदेशों को हिटलर को देने के लिए विवश किया। साल 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के शेष भाग पर भी अधिकार कर लिया। फिर हिटलर ने रूस से संधि करके पोलैंड का पूर्वी भाग उसे दे दिया और पोलैंड के पश्चिमी भाग पर उसकी सेनाओं ने अधिकार कर लिया। ब्रिटेन ने पोलैंड की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजी। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। फ्रांस की पराजय के पश्चात हिटलर ने मुसोलिनी से संधि करके रूम सागर पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का विचार किया। इसके पश्चात जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया गया तो हिटलर की सामरिक स्थिति बिगड़ने लगी। हिटलर के सैनिक अधिकारी उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। जब रूसियों ने बर्लिन पर आक्रमण किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल साल 1945 को आत्महत्या कर ली। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।